तो अब आता है हमारा पॉलीगन मैश। ठीक है, पॉलीगन मैश। अब ये होता क्या है, इसमें बेसिकली कलेक्शन ऑफ एजेस एंड वर्टेक्स को हम पॉलीगन मैश बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा जो एक एज है वो एट मोस्ट दो पॉलीगन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो पॉलीगन उसको शेयर कर रहे होंगे। एज इज शेयर्ड बाय एट मोस्ट टू पॉलीगन। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है इसमें कि जो वर्टेक्स है हमारा, वर्टेक्स एट लीस्ट दो एज शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, एक वर्टेक्स को। तो ये तो होगी हमारी पॉलीगन मैश की डेफिनेशन। इसके बाद आ जाता है हमारा, इसमें ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि मतलब दो बेसिक क्राइटेरिया टाइम एंड स्पेस का यूज़ करते हैं कोई भी रिप्रेजेंटेशन को इवेल्यूट करने के लिए, इसमें टाइम और स्पेस का। ठीक है, और इसमें कुछ टिपिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि एज फाइंड करना कि कौन सा एज कौन से वर्टेक्स पे इंसिडेंट हो रहा है, या फिर पॉलीगन में कौन सा शेयरिंग एज है वो फाइंड करना, या फिर फाइंडिंग द वर्टेक्स कनेक्टेड बाय एन एज, मतलब एक वर्टेक्स किसी एज से कौन सा वर्टेक्स कनेक्टेड है, या फिर किसी पॉलीगन का कोई एज फाइंड करना। ये सब मतलब इसमें टिपिक कुछ ऑपरेशन आ जाते हैं इसमें पॉलीगन मैश में। ठीक, इन जनरल हमें क्या करना होता है, रिलेशन बिटवीन वर्टेक्स एजेस और पॉलीगन, ये है, ये रिप्रेजेंट करना होता है इसमें पॉलीगन मैश में। तो द फास्ट ऑपरेशन, जो जितने भी फास्ट ऑपरेशन होंगे वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे, मतलब सॉरी टाइम कंज्यूमिंग नहीं, जो फास्ट ऑपरेशन होंगे वो ज़्यादा स्पेस कंज्यूमिंग होंगे। ठीक है, और हम पॉलीगन मैश को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे x1 y1 और z1, ये कोऑर्डिनेट है हमारे x2 y2 z2। ठीक है, x3 और मतलब जो भी होगा x3 y3 z3, और ये ऐसे डॉट 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 xn yn zn। ठीक है, ये होगा कुछ। और इसमें ना हमारे तीन वेक्टर होते हैं रिप्रेजेंट पॉलीगन मैश को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला क्या है, एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंट, पहला होता है एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है पॉइंटर टू वर्टेक्स, पॉइंटर टू वर्टेक्स लिस्ट, वर्टेक्स लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। फिर होता है थर्ड हमारा पॉइंटर टू एज लिस्ट। अब एक एक करके देखते हैं इसमें है क्या। तो सबसे पहले आता है हमारा एक्सप्लिसिट में, एक्सप्लिसिट। तो इसमें हमारा सिंपल है कि सपोज ये हमारा एक पॉलीगन मैश है, इसमें ये हमारा P1 है, ये हमारा P2 है, पॉलीगन 1 पॉलीगन 2। ये मैं कह दूँ V1 है, V2 है, V3 है और V4 है। ठीक है, तो इसमें हमें सीधा सीधा रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सीधा सीधा मतलब कैसे कि पॉलीगन 1 जो है उसमें V1 V2 और V3 है। ठीक, ये एज है। पॉलीगन 2 जो है उसमें हमारे V2 V3 और V4 वर्टेक्स है। सिंपल, बस सीधा सीधा। ठीक है, जबकि इसमें ना हमने क्या करा, इसमें हमने एक गलती करी कि ना हम बार बार इसको गलती नहीं करी, मतलब ये इसकी ड्रॉबैक है कि हम इसको बार बार एजेस को, जैसे V2 हो गया V3 हो गया, हम वर्टेक्स को बार बार स्टोर कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं बिना मतलब में। हमें नहीं करना चाहिए इनको दोबारा दोबारा कॉपी, बार बार एक बार कर लेंगे और उस पर पॉइंटर लगा देंगे तो उसको बार बार यूज़ कर लेंगे इस टाइप से। तो सेकंड मेथड आता है कि पॉइंटर टू वर्टेक्स लिस्ट। तो इसमें क्या है, पॉइंटर टू वर्टेक्स लिस्ट में हम क्या करेंगे, एक v इजिकल्स टू कुछ ऐसे करके x1 y1 z1, फिर x2 y2 z2, x3 y3 z3, ऐसे करके xn yn zn तक जो भी होगा सारे
वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो हैं वो स्टोर कर लेंगे, एक वर्टेक्स लिस्ट बना लेंगे मतलब, ठीक है। फिर पॉलीगन 1 में क्या करेंगे, सिंपल सिंपल जैसे 1 2 4, अभी जो पिछले एग्जाम्पल का ही है ये आंसर, 2 3 4, ये जो था ना पिछला एग्जाम्पल, ये जो फिगर बनाई थी 1 3, और वे मतलब जो जो एज होंगी यूज़ हो रही होंगी, सॉरी वर्टेक्स जो भी यूज़ हो रहे होंगे उनको लिख देंगे सीधा सीधा, ठीक है, वर्टेक्स लिस्ट से उठा के। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, इसमें देखो एडवांटेज तो ये है कि कोऑर्डिनेट वर्टेक्स चेंज कर सकते हैं हम ईजिली, है ना। और दूसरा जो हम कॉपी नहीं कर रहे, अब वर्टेक्स सिर्फ एक बार स्टोर हो रहा है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, मतलब डिफ़िकल्ट टू फाइंड पॉलीगन दैट शेयर्ड एन एज, इसमें डिफ़िकल्ट है ऐसा पॉलीगन ढूंढना जो कि शेयर कर रहा हो एज। तो थर्ड रिप्रेजेंटेशन आती है फिर इसके बाद, इसमें क्या है हमारा पॉइंटर टू एज लिस्ट। अब पॉइंटर टू एज लिस्ट में क्या है कि हम एजेस की लिस्ट बना लेते हैं ऐसे E1 E2 E3 ऐसे करके En तक, ठीक है। अब हर एक एज को डिफाइन करते हैं अलग से, जैसे E1 हमारा क्या है कि V1 और V2 दो वर्टेक्स है इसके और पॉलीगन 1 में ही है ना। ऐसे ही एज 2 हमारा, सपोज एज 3 हमारा वो है कि 3 और V4 को शेयर कर रहा है वर्टेक्स को, और ये हमारा पॉलीगन 1 में भी है और पॉलीगन 2 में भी है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि शेयर्ड है ना। कुछ कर मतलब ऐसे कर करके हम हर एक एज को अलग से डिफाइन करते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि वो दो वर्टेक्स देते हैं जिससे वो कनेक्टेड हो एज, और पॉलीगन बताते हैं जिनसे जिसको वो शेयर कर रहा हो, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन में दिस रिप्रेजेंटेशन इज रिडंडेंट, क्लिपिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्वर्जन आर अवॉइडेड। अच्छा, इस रिप्रेजेंटेशन में क्लिपिंग ट्रांसफॉर्मेशन और स्कैन कन्वर्जन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। बस ये है, और बाकी जो बाकी बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन का था बस पॉलीगन मैश में जो सिलेबस में है। फिर इसके बाद आता है हमारा कर्व वाला पोर्शन आ जाएगा, उसके बाद हमारा जेड बफर एल्गो वगैरह आ जाएगा, ठीक। तो करते हैं।